ऑब्वियसली बुलाना ही पड़ेगा। ये बैटरी रिक्शा की वजह से जाम बहुत लगता है। एंजॉय डोमिनार आई थिंक बंद कर देता हूँ गाड़ी। कैमरा है, वो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग। हेलो दोस्तों, हम ड्यूटी के लिए हो चुके हैं रेडी और ये हमने सेटअप कर दिया है अपना जे माउंट ऑन हेलमेट। माउंट करेंगे अपने कैमरे को हेलमेट पे और हम जा रहे हैं ऑफिस बाइक से। मैं बाइक होंडा हाइनस CB350। हम रेडी हो चुके हैं ड्यूटी के लिए और स्वेट हेलमेट मैंने पहन लिया है और माइक इसमें लगा दिया है। ये है अपने ग्लव्स। लेट्स मूव। हाँ ओके, अब प्रॉपर माउंट है। ये खड़ी है अपनी बाइक रेडी, होंडा हाइनस CB350। लेट्स माउंट द मोबाइल ऑन मोबाइल होल्डर। अब मुझे पता नहीं बाइक का व्यू कैसा आ रहा है, हो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही आ रहा होगा। और ये क्लिप मैं निकाल लेता हूँ इसमें से क्योंकि क्लिप ये करेगी डिस्टर्ब। लेट्स स्टार्ट द बाइक, गो। ये आ गया कूड़े की गाड़ी, किधर से निकलो भाई। आज MCD जो गार्बेज की जो व्हीकल आया है काफ़ी दिनों बाद आया है, अभी लगभग 1 महीने से आ ही नहीं रहा था। और जो हमने लोकल गार्बेज कलेक्शन के लिए लगा रखा था स्टाफ बंदा, वो भी मुझे लग रहा छुट्टी गया हुआ था। वो भी काफ़ी दिनों में आया तो 2-3 बार मेरे को खुद अपना गार्बेज डाल के आना पड़ा बाहर। ये है लाइफ इन मेट्रो। दिल्ली में भी ना हर तरह की कॉलोनी है। बेसिकली हमारी क्या है कि कच्ची कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी है, तो यहाँ पे अभी फैसिलिटी सब मिल गई है, मगर क्या रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम ठप है। बड़ी समस्या होती है, पानी भर जाता है। टाइम टू टाइम क्लीन होना इसका बहुत ज़रूरी है। मेरा ऑफिस है यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर और मुझे 40-45 मिनट तो आराम से लग जाते हैं क्योंकि रास्ते में रेड लाइट और जाम मिलता है। ये बाइक है, इसका एवरेज है वो सिटी में लगभग 35 आता है मीटर पे, जो इसका कंसोल पर दिखाता है। और ये ट्रिप A का ही एवरेज दिखाता है केवल। आई थिंक A का ही दिखाते होगा, पता नहीं, मुझे और बाइकों का अनुभव नहीं है, मगर इसका तो A ट्रिप का दिखाता है, B ट्रिप और ऑटोमीटर। आज देखते हैं ऑफिस में पूरा दिन कैसा रहता है। और ये बैटरी रिक्शा की वजह से जाम बहुत लगता है। तो देखो आगे भी जाम लगा हुआ है, बड़ी गाड़ी भी है। मैं यहाँ से लेफ़्ट काट लेता हूँ, लेफ़्ट लेके फिर अंदर से निकलेंगे, अंदर से निकलते हैं। यह है प्रताप विहार, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है ये एरिया। और देखो लोगों की क्या है, पार्किंग की मेन समस्या है। किसी के घर पे पार्किंग अंदर है ही नहीं, बहुत कम है, क्योंकि एक्चुअली घर छोटे छोटे हैं ना, घर छोटे, स्पेस कम है, तो इसलिए लोग बाग क्या पार्किंग नहीं बनाते। ये देखो कहीं ना कहीं काम चलते रहता है। सीवेज का काम, रोड
खुदाई का काम चलता रहता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में रोडें बड़ी कंजेस्टेड है, रोड नहीं, दिल्ली के अंदर गलियाँ बहुत कंजेस्टेड है, छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो अभी देखो इससे छोटी भी गली आएगी, बहुत ज़्यादा छोटी, बंद तो नहीं है, बंद तो नहीं होनी चाहिए भाई। इस समय कई बार गया हूँ, ये क्लियर है। ये देखो कार वगैरह सब ना रोड पे पार्क है, तो आदमी कहाँ चलेगा, चल ही नहीं पाएगा उस स्पीड से जिस स्पीड पर जाना है। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है, लगभग महीना हो गया। मॉडिफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। ये देखो दोनों साइड गाड़ियों की पार्किंग कर रखी है, और चलने के लिए रोड ना कितना 20% रोड बचा हुआ है, बाकी पार्किंग में यूज़ कर रहे लोग बाग। सही है भाई, चल रही है इनकी, रोड साइड में लगी है। स्पेस की बहुत समस्या है दिल्ली के अंदर, पार्किंग एरिया है ही नहीं किसी के पास भी। यह रोड अभी बना है, सीमेंटेड सीसी का रोड है, अभी बना है, काफ़ी दिन से 2-3 महीने से ना सब खुदा पड़ा था, बेकार हो रखा था, 3-4 महीने से बोलते हैं। बन गया तो ठीक है, काम चला हुआ, इतनी अच्छी क्वालिटी तो है नहीं इसकी। मुझे लग रहा है इस 1-2 सीज़न में बारिश में ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा बनेगा। क्वालिटी है ना, क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, रोड जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, कभी वायर डलते हैं, कभी पानी की पाइपलाइन डलते हैं, कभी कुछ डलता है, ये चलता रहता है दिल्ली में। आम है तो आम प्रॉब्लम है, डे टू डे प्रॉब्लम्स है। ये आ गया हम सुल्तानपुरी एरिया में, सुल्तानपुरी मंदिर है। ये आ गया है जलेबी चौक, जलेबी चौक बोलते हैं, मगर ये तिराया 3 वे। यहाँ पहले भरता था दशहरा का मेला, ये देखो इस साइड दशहरा का मेला भरता था। ये पार्क है, अच्छा पार्क है, केजरीवाल की सरकार आई थी, उसने झूले वगैरह पार्क में अच्छे लगवा देते हैं, मगर वही मेंटेन नहीं करना चाहता। फ्री की चीज़ों का कोई प्रॉपर यूज नहीं करते ना, ये समस्या होती है। सुल्तानपुर माजरा से हम गुजर रहे हैं। आज मैंने वीडियो अपना कैमरा है ना DJI Action 6 मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया, तो मैं उसका व्यू नहीं देख पाया कि कैसा व्यू आ रहा है। आप दोस्तों आप बताना कि कैसा व्यू आ रहा है, अच्छा आ रहा है या कैसा आ रहा है, क्योंकि मैं तो जब वीडियो एडिटिंग करूँगा तभी मुझे पता लगेगा कैसा व्यू आ रहा है। और आवाज़ तो मेरी आई थिंक रिकॉर्ड हो रही है। मैंने अपना DJI का मिनी माइक कनेक्ट कर दिया है DJI से, ये इसका फ़ायदा है, DJI मिनी माइक का फ़ायदा है, वायरलेस कनेक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आप जैसे कि पता है कैमरा जो है वाटरप्रूफ है, तो माइक भी अब वाटरप्रूफ होगा क्योंकि माइक अंदर लगा हुआ है, कोई वायर कनेक्टेड नहीं है ना, तो इसलिए वाटरप्रूफ बढ़िया काम करेगा। अभी वैसे मैंने बारिश में रेनी सीजन में शूटिंग नहीं किया वीडियो कोई भी, मगर जब होगा, जब जाएंगे लॉन्ग ट्रिप पे, तब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। हमें लेना यहाँ से राइट, ये है ड्यूटी आवर्स का रस। आज है ट्यूसडे और मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस विद माय बाइक होंडा हाइनेस CB350। मेरी बाइक चल चुकी है 51,647 किलोमीटर
बाइक की परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है, मगर टॉर्क की कहीं ना कहीं कमी है इसमें। स्पीड और टॉर्क, इसको आप रेसिंग की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिस इज़ अ क्रूज बाइक। आप क्रूज की तरह इसको यूज़ करो और यू कैन एंजॉय योर जर्नी। 80 से 90 की स्पीड पे बहुत मस्त चलती है गाड़ी, कोई वाइब्रेशन नहीं है, नेग्लिजिबल वाइब्रेशन है। इतनी तो वाइब्रेशन होगी क्योंकि इंजन का अपना भी तो साउंड होता है, अपने भी मूविंग पार्ट्स, उसके मूविंग पार्ट्स होता है, इतने तो वाइब्रेशन करेंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है नहीं कि वाइब्रेशन नहीं करेगा, थोड़ी बहुत तो वाइब्रेशन करेगा ही, मगर बहुत कम है। रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में और KTM 390 के कंपैरिजन में बहुत कम वाइब्रेशन है, बहुत कम। ये लाइट आ गई है, ग्रीन लाइट। ये भैया ने रोक दी, बस वाले भैया ने यहीं पे। चला ले भाई, चला ले भाई। मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया। ये रोड अभी 2 महीने पहले ही बना है, देखते हैं कितना चलता है। होंडा चेरिस होंडा, ये होंडा का शोरूम है। ये 4 व्हीलर शोरूम है, 4 व्हीलर कार, 4 व्हीलर आप यहाँ से ले सकते हो। और ये मेट्रो स्टेशन कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों से चल रहा है। दिल्ली में मेट्रो का जाल पूरा बिछ चुका है। मेट्रो हर जगह मेट्रो, आप मेट्रो से दिल्ली में कहीं भी जा सकते हो। मेट्रो की कनेक्टिविटी ऑल ओवर दिल्ली बहुत अच्छी हो गई है, इवन NCR में भी बहुत अच्छी हो गई है। जो मेट्रो ही है जो इतने सारे लोगों का भार उठा रही है, उनको डेली कम्यूटर्स है, डेली ड्यूटी जो करते हैं। नहीं तो बिना मेट्रो के, बिना फ्लाईओवर के दिल्ली में तो आप सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये है जिगजैग जंक्शन है, जंक्शन। फॉलो द ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं चालान हो जाएगा। कहते हैं ना, जो लोग डेली मिस्टेक करते हैं उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो कभी कभी मिस्टेक करता है ना वही पकड़ा जाता है। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। जब भी मैं कहीं ना कहीं रॉन्ग टर्न या रॉन्ग साइड जाता हूँ ना, मेरा चालान हो जाता है। 2 बार अभी मेरा चालान हो चुका 2 महीने में, 3-3 हज़ार रुपये का। पता नहीं विजन क्या है, विजन कमज़ोर हो जाता है क्या, दिखाई नहीं देता है। यहाँ आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। ये समस्या होती है। चूना लगा 6000 रुपये का। कोई नहीं भाई, गलती करी है तो सज़ा भी भुगतेंगे। मंगोलपुरी B ब्लॉक फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेते हुए हम पहुँचेंगे पीरागढ़ी चौक। ये देखो ड्यूटी आवर्स, अभी 8:55 हुआ। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो इस समय मैं पहुंचा था पंजाबी बाग। 10 मिनट लेट मान के चलो, गोप्रो का सेटअप लगाने में लेट हो गया 10 मिनट। लेडीज़ विदाउट हेलमेट, SUV वाले भैया जा रहे हैं, हेलमेट का स्ट्रैप नहीं बांधा इन्होंने। भाई स्ट्रैप बांध लो। और बुलेट पे एक लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है आई थिंक। बाल तो लंबे हैं, लड़का ही है, दाढ़ी भी है। दाढ़ी भी है। सत्तू, जौ से प्यार, 10 रुपये का सत्तू। भैया सत्तू बेच रहे हैं। सत्तू तो अच्छा होता है, ठंडा होता है, ठंडा पेट को ठंडक दे देता है, एकदम मस्त, मज़ा आ जाता है। मगर मैंने पिया है, मीठा लग रहा, ज़्यादा लगता है मेरे को मीठा। जनकपुरी के लिए सीधा और पंजाबी बाग के लिए लेफ़्ट। अब हम चले गए, मेट्रो फ्लाईओवर आ चुका है। मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे से अब यहाँ थोड़ा बाइक खींच देता हूँ।
खाली रोड है थोड़ा, मतलब खाली तो नहीं है, मतलब ज़्यादा जाम नहीं है, ज़्यादा कंजस्शन नहीं है। यहाँ थोड़ा हम टाइम कवर करेंगे 2-3 मिनट। ये यहाँ पे 4-4 बचे हैं, 4-4 5-5 बचे हैं, कंजस्शन हो गया। दिल्ली की यही तो ब्यूटी है, गाड़ियाँ बहुत है, गाड़ियाँ हर किसी के पास गाड़ी है, हर किसी की नीड बन चुकी है गाड़ी, तो एकदम कहते हैं ना इनएविटेबल पार्ट बन चुका है हर किसी की लाइफ का। अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई है, लोन लो और बाइक, मुझे लगा 90% लोग तो लोन पे चल रहे हैं, 90 हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 70 मान के चलो, 70 मेरा डेजा वो कह रहा 70% हो सकता है, 70% लोग लोन पे चल रहे हैं, किसी न किसी ने EMI बंधवा रखी है हर चीज़ की। ठीक है, ये भी है, आप सुविधा का इस्तेमाल करो, एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दो। ये भी एक बिजनेस मॉडल है, चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। वही हमें कहीं ना कहीं क्या है कि ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें तो अच्छी है, मगर ज़्यादा इन संसाधनों पर डिपेंडेंसी भी बहुत बेकार है। जितना आप काम कर सकते हो ना खुद ही कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर जैसे घर के आप काम करते हो, छोटे मोटे काम करते हो, वो तो आप कर सकते हो, मतलब करोगे, थोड़ा सीखोगे भी, उससे सीखने को मिलेगा। मैं तो बहुत सारे काम घर के खुद ही कर देता हूँ, मेरे पास सारे इक्विपमेंट है घर पे, वेल्डिंग मशीन भी है, कटिंग मशीन है, मेटल कटिंग मशीन है, वुड कटिंग मशीन है, और मैंने अभी रैक भी बनाए थे, 3 रैक बनाए हैं, वो मैंने खुद ही बनाया। मैं मार्केट से मटेरियल लाया हूँ, 1 इंच स्क्वायर पाइप लेकर आया हूँ, एंगल लेकर आया हूँ, और मैंने काट के खुद ही रैक बना दिया वेल्डिंग करके। मुझे काम सीखने का बड़ा शौक़ रहता है, मज़ा भी आता है काम सीखने में। आए कि काम के बीच में मेरे को कोई बोलता है ना कि दूसरा काम बताया था, फिर मेरे को इरिटेशन हो जाती है। कारपेंट्री वर्क मैं खुद ही कर लेता हूँ, मुझे है कि अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, मतलब काम चलाओ कर लेता हूँ मैं, काम चलाओ में कोई दिक्कत नहीं है, घर के छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेता हूँ, मज़ा भी आता है। ये फ़ायदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, आप छोटा मोटा काम खुद ही कर लेते हो, मतलब डिपेंडेंसी कम है हो जाती है, आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता ना लोगों पे, नहीं तो डिपेंड रहोगे हमेशा, दूसरे पे रहोगे डिपेंड। हाँ, बड़े काम के लिए तो मैं ही बुलाता हूँ, हैवी काम होता है, कोई बड़ा काम होता है, ऑब्वियसली बुलाना ही पड़ेगा एक्सपर्ट को। चौधरी पूर्णचंद की कार है, कार स्विफ्ट नई कार है, अभी टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है। ये बिल्डिंग और ये कंस्ट्रक्शन महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की, काफ़ी सारी बिल्डिंग बना दी ना 5-6 साल में, रेजिडेंशियल ब्लॉक भी बनाया, नई हॉस्पिटल बिल्डिंग भी, एक्सटेंशन चल रहा है इसका, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन चलता रहता है। जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ लगाएंगे, अपने बिजनेस को बड़ा करने में तो लगाएंगे। अब तो सारी चीज़ें ना कमर्शलाइज हो गई है, हर चीज़, उससे सुविधा भी हो गई है, जिसके पास पैसा है वो यूज़ कर रहा है सुविधाओं का, जिनके पास नहीं है वो तो अपने खाने कमाने में लगा हुआ है, खाने में लगा हुआ है। ये है पंजाबी बाग का अंडरपास, यहाँ पे 3 फ्लाईओवर है, मेट्रो का भी है, ये अंडरपास हो गया, बसेस का भी है, और उसके ऊपर मेट्रो भी है, और प्लस तुम्हारा बस का फ्लाईओवर भी है, और 4 टियर हो गया। पहुँचने वाले हैं पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के पास से निकलते हुए, और ये गौ माता अपना जुगाली कर रही है। बी रोड के डिवाइडर जो है उस पर जो पाथवे बना है बीच में, उस पर बैठ के
बेसिकली ये जो है ना बीच वाला पोर्शन, डिवाइडर वाला पोर्शन जो है, ये ग्रीनरी के लिए अच्छा है। पेड़ पौधे बोनजाई लगा दो यहाँ पे। और मेन समस्या लग तो जाती है, मगर क्या उनके देखभाल नहीं हो पाती, मेंटेनेंस नहीं हो पाती। टाइम पे उनकी कटिंग करना, पानी देना, खाद देना, ये नहीं हो पाता। इस कारण ना वो सारे ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और रहेगी जब तक जीवन है तब तक समस्याएं रहेगी। उन्हें मैनेज करना आपको, आप किस माइंड सेट के साथ उनको मैनेज करते हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। डोमिनार, आई थिंक डोमिनार ही है। डोमिनार लेने के सोच रहा था कि डोमिनार बाइक लूँगा 400 सीसी में। एक्चुअली में जगाधरी में मैंने देखा था एक RPF वाले के पास थी डोमिनार, तो मुझे देखने में अच्छी लगी। जब वहाँ पे खड़ी हुई थी ना शॉप में, तब मैं देख रहा था, बढ़िया लगी। मैंने तो डोमिनार लूँगा। और जब मैं बाइक से ना आता था, मेरे पास पहले थी ग्लैमर, होंडा की ग्लैमर थी, हीरो होंडा ग्लैमर। तो आता था, मैं देखता था ना बाइकें, बड़ी बड़ी बाइकें, तो मुझे बड़ा शौक था बड़ी बड़ी बाइक लूँगा। मैंने सोचा एक दिन बाइक ज़रूर लूँगा बड़ी, और आखिरकार मैंने ले ली 350 सीसी की होंडा हाइनेस CB 350। और जो हीरो होंडा की बाइक थी वो 125 सीसी की थी। ये भैया पुलिस वाले अंकल जी खड़े हैं, ये काट देंगे चालान, फालतू लिए पंगे कर देंगे गंजा। पैनी नज़र, ये रेड लाइट काम नहीं कर रही पीछे वाली, काफ़ी दिन से ऐसी है, जलती नहीं है। और ना यहाँ पे कोई रुकता है, आओ जाओ वाली है, अपना देखो और निकलो ध्यान से देख के। यह आनंद पर्वत, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रियल, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। सारी मेटल, हैवी मेटल का काम होता है यहाँ पे, वेल्डिंग, कटिंग, मशीनिंग, ये सब काम होता है। भाई साहब जाम देखो, ख़तरनाक जाम लगा हुआ है, आधा किलोमीटर जाम लगा हुआ है। जाम, ये रास्ता जा रहा है नई दिल्ली, करोल बाग, और लेफ़्ट में जाएंगे तो शास्त्री नगर। आज तो तगड़ा जाम है भाई। तगड़ा जाम लगा हुआ है रेड लाइट पे, जाम ही जाम है। कोई बात नहीं, जाम है तो क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। जो अपने हाथ में नहीं है उसकी टेंशन क्या लेनी, और जो अपने हाथ में उसको करो। हमारे हाथ में खड़े रहना, ट्रैफिक रूल फॉलो करना, तो करो और एंजॉय करो। लेट्स एंजॉय। बंद कर देता हूँ गाड़ी, थोड़ा पेट्रोल तो सेविंग होगी। अब कंटिन्यू चलती रहेगी तो पेट्रोल ही फूकेगा। कहते हैं ना गाड़ी खड़ी है, चल रही है, मगर कहीं जा नहीं रही, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी ना। मुझे तो यह भी नहीं पता वीडियो रिकॉर्डिंग अभी हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है ना। ऑलवेज ऑन भी कर सकते हो आप, मगर 5 मिनट बाद ऑफ हो जाती है। ऑफ का वो सेटिंग लगा रखी है, 5 मिनट बाद ऑफ हो जाती है, मगर रिकॉर्डिंग चालू रहती है। रिकॉर्डिंग चालू रहती है। इस पे तो जाऊँगा ना तो सारी इसकी ना इसके मेमोरी कार्ड पूरे खाली करके ले जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे सब मेमोरी सारी भरी जाएगी। मेरे पास 2 मेमोरी कार्ड है, एक है 256 GB का जो मैंने एक्शन 6 में डाल रखा है, और एक है 512 GB का जो मैंने इंस्टा 360 X5 में डाल रखा है। अब मैं सोच रहा हूँ इंस्टा में डालूँ छोटा वाला 256 वाला, और एक्शन 6 में डाल लेता हूँ 512, क्योंकि एक्शन 6 में ज़्यादा यूज होता है। इंस्टा के कुछ हमें शॉर्ट्स बनाने पड़ते हैं, बनाते हैं कुछ शॉर्ट्स ही लेते हैं, ज़्यादा शूटिंग नहीं करते उससे। उस पर आप फ्रंट का भी कर सकते हैं, मगर वो 360 के लिए यूज़ करूँगा बेसिकली मैं।
ड्रोन शॉट लेने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। ये भारत का झंडा लहर रहा है और धूप तो ठीक ठाक हो गई है। धूप तो अच्छी खासी हो रही है क्योंकि समय भी 9:13 हो चुके हैं। सर ये क्या चीज़ है? ये कैमरा है। कैमरे से क्या मतलब कंपनी के लिए है? नहीं, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है बाइक चलाते हुए। अच्छा, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या हाँ, भाई साहब नकली दिखावा है। हाँ? सब नकली है, नकली तो है ही है, असलियत तो ख़त्म हो चुकी है। ये इस वाली ग्रीन में निकाल देंगे क्या? निकल जानी चाहिए। रेड लाइट भी कभी कभी जाम लगवा देती है। पता लगा एक साइड से कोई गाड़ी नहीं आती, दूसरी साइड वाले खड़े हैं। ये देखो फिर रेड लाइट हो गई है। ये तो समस्या तगड़ी है, तगड़ी। होंडा सर्विस सेंटर, JB होंडा, यामाहा रेसिंग। मगर मेरी बाइक की सर्विस यहाँ पे नहीं होगी भाई साहब। जाम ही जाम है दोनों तीनों तरफ से, पूरा कंजेशन हो चुका है। रेड लाइट यजदी बाइक है, ट्विन सलेंसर के साथ। यजदी लेने का भी मैं प्लान बना रहा था, एक बार गया था यजदी के शोरूम पे। आवाज़ ऐसा लगता, आवाज़ बहुत करती है, इग्निशन करते ही ऐसा लगता है जुक 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 जुक, पूरी हिल जाती है गाड़ी। फिर मैंने ली नहीं क्या, मैं ऑलरेडी शायद ले चुका था अपनी होंडा हाइनेस। अब इसी को चलाता हूँ सही से, अच्छे से। अब बाइक बार बार आप बाइक ले, इतना बजट तो है नहीं। एक बार ले लिया, अच्छे से चलाओ इसको। हाँ, यदि अपना चल गया, कुछ कामयाबी सक्सेस मिली यूट्यूब से, तो फिर ले सकते हैं बाइक। और अदर रिक्वायर्ड एक्सेसरी फॉर मेकिंग गुड ब्लॉग, बेस्ट ब्लॉग, बेटर ब्लॉग। नक्कल गार्ड के मैं गया था ना लास्ट टाइम होंडा पे सर्विस के लिए, तो मैंने बोला भाई इसमें नक्कल गार्ड लगा दूँ। पहले तो बोल रहा ठीक है लग जाएंगे, फिर बाद में उन्होंने नहीं लगाए। मैंने भाई नक्कल गार्ड नहीं लगाए। कह रहा सर इसमें लग नहीं पाएंगे नक्कल गार्ड, इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हैंडल में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी। मैंने चलो ठीक है, बाहर से देखता हूँ, बाहर से यदि लग जाएंगे। करोल बाग में शायद लग जाए। पूरा कंजेशन हो चुका है, ग्रीन वाले नहीं चल रहे, रेड वाले चल रहे भाई। और जब तक हमारी चलने की बारी आएगी ना, तो अपनी रेड हो जाएगी लाइट। खड़े रहो जाम में। लेट्स एंजॉय द जाम ऑफ दिल्ली। Nobody is following traffic rule. The violation of traffic rule. ये बड़ी समस्या है भाई, हर कोई लगा वायलेट करने में। अभी इधर की ग्रीन हो रही है, यही समस्या है। ये तो कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज होगा भाई? ना इधर से निकलेगा ना उधर से निकलेगा, किधर से निकलेगा भाई, किधर से निकलेगा, समझ में कैसे आएगा, समझ में कब तक आएगा। फंस गए, फंस।
फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये जाल किसने बनाया है? ये जाल हमने बनाया है। ये किसके लिए बनाया है? हमने अपने लिए बनाया है। ओ हो, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बात तो बड़ी खास है। अंदर से निकल लेते हैं, अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से निकलेंगे। आज तो भाई गजब ही है मंगलवार। आज क्या हो गया, मैं लेट हो गया क्या? यजदी यजदी भी जावा वालों की है। ये जावा वालों का ही सेटअप है इसमें। देखो कितना जाम लगा हुआ है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं साइड में। ओह माय गॉड, रास्ता ब्लॉक है, रास्ता ब्लॉक, ये रास्ता ब्लॉक है। यही समस्या है मुझे लग रहा। आगे से लेना पड़ेगा। अरे अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, ओ माय गॉड, ये है मेन प्रॉब्लम। इधर भी काम चल रहा है। ये है मेन समस्या जाम की। वही मैं सोच रहा जाम लगा क्यों है? रोड नैरो हो गया ना, यही कारण है जाम लगने का। दिल्ली जल बोर्ड डाइवर्जन, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये समस्या है। और मिट्टी मिट्टी पड़ी है। ओ भाई, ये है मेन समस्या। नैरो रोड है तो सारा जाम लग गया था पीछे। यहाँ से वो लेते लेफ्ट। एक्चुअली क्या लाइन में भी नहीं निकलते हैं, मेन समस्या है, फंसा के चलते हैं। वही है, हर किसी को जल्दी है और हर कोई लेट होता है, ये समस्या है। चलो ये तो डेली समस्या है, ये तो चलती रहेगी। ये आ गया दिल्ली सराय रोहिल्ला का रेलवे स्टेशन। यहाँ से निकल जाएगी अपनी गाड़ी पार्किंग से। देखते हैं, निकाल लेते हैं पार्किंग से, थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा और तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, आज कंडीशन भरी नहीं है। अब बस 2 मिनट बाद पहुंच ही जाएंगे हम अपने। बाइक पार्क करते हैं, करेंगे, फिर उसके बाद अपने ऑफिस में। देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। 3-4-5 साल हो गया है कंस्ट्रक्शन चलते हुए। हाँ राइट 5 साल मान के चलो। 5 साल से लगातार कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। एक गाय और गाय की बेटी जा रही है। 5 साल हो गया कंस्ट्रक्शन चलते हुए। कितना बड़ा हब बना दिया उन्होंने। ये हम अपने ऑफिस में और स्टाफ का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आज हमारे पास काम है तो बायो टॉयलेट की गाड़ी है PVST, जो इंडियन रेलवे में जैसे आपको पता होगा बायो टॉयलेट सिस्टम लगा होता है, जो फीकल है उसको सब कर लेता है और वो टैंक के अंदर बायो टैंक जो माउंट होता है अंदर से उसमें आ जाता है। तो वो गाड़ी एक मिनट चेक करिए, गाड़ी कलर टैंक होती है, उसको पहले चेक करके फिर दे देंगे। और एक गाड़ी की हमने कंप्लेंट कर रखी है
वो वो कंपनी वाले आए हैं, वो उसको चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसका जो लोड बनेगा एक नया पार्ट लगाना होगा, नए पार्ट से काम मिल जाएगा तो नए पार्ट को रिपेयर करके उसमें लगेगा, दो गाड़ी फिर दे देंगे। एक गाड़ी हमारे पास स्लाइडिंग डोर है, उसमें प्रॉब्लम्स है, उसको हम अपग्रेड करा रहे हैं। एक स्लाइडिंग डोर अपग्रेडेशन के लिए भी बाहर से बंदे आ रहे हैं, कंपनी के स्टाफ आ रहे हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, वो रिपेयर करके और यदि उसके अपने 3-4 सर को दिखाएंगे, यदि वो ओके कर देंगे तो उस गाड़ी को भी छोड़ देंगे। और मैंने अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर लिया है। एक्चुअली जो स्टाफ की जो लिंक वगैरह हमारे पास आती है उसमें वहाँ पे फॉरवर्ड करके अभी प्रोसेसिंग के लिए टाइम पे सेंड मिलेगा, और मैंने सारी कर चुका हूँ। और अभी मैं गाड़ी की प्लानिंग कर रहा हूँ क्या क्या हमें वो काम करना है। कल की कंट्रोल को पोजीशन दे दी है, तो प्लानिंग है कल की कौन सी गाड़ी आएगी। एक्चुअली कल है वेडनेसडे मेरा रेस्ट रहता है, तो ये अभी ऑफिस में हमारा काम काफ़ी हो चुका है। अभी एक गाड़ी और थी जिसमें जो टैंकर्स होते हैं उसमें ऑयल लीकेज था, वो सारी हमने चेंज करवा दी, हमारे स्टाफ ने चेंज कर दिया, टेक्निकल स्टाफ ने हमारे पास चेंज कर दिया। तो अभी हम ऑफिस का काम करेंगे, फिर उसको प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था अपने ऑफिस में, और मेरे ऑफिस में कूलर चल रहा था, मेरे पास माइक नहीं था, तो रिकॉर्डिंग मैंने जो करी है इसमें आवाज़ प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है। इसमें जो कूलर की जो एयर का साउंड है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा एडजस्ट करेंगे, और आगे से मैं ध्यान रखूँगा माइक लेकर आऊँगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग अच्छे से करूँगा। दोस्तों, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।